जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी व्रत की कथा और अंत में जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाएगा, भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाएं। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। आप सभी भक्तों को पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा। इस व्रत में खास करके क्या करना चाहिए से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। पितृपक्ष के दौरान जो कि इंदिरा एकादशी पितृ एकादशी का व्रत धारण किया जाता है। यह एकादशी व्रत खास करके पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाली एकादशी है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से, इसके पुण्य बल से जो कि पितरों का उद्धार होता है, उन्हें सद्गति की प्राप्ति होती है और स्वर्ग की उन्हें प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शालिग्राम के पूजन करने का विशेष महत्व माना गया है। यह एकादशी का फल जो भी अपने पितरों को अर्पित करना चाहते हैं, तो उसके लिए चाहिए कि एकादशी से एक दिन पहले यानी कि दशमी को व्रत रखकर अपने पितरों का श्राद्ध करें। एक समय भोजन करें। एकादशी के दिन निराहार व्रत रखें, यानी कि अन्न और जल दोनों का त्याग करें। इसके बाद भगवान शालिग्राम का पूजन करें। रात्रि जागरण करें तो इससे पितरों का उद्धार होता है और वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए सुनते हैं पितृ एकादशी इंदिरा एकादशी नृत्य की कथा और अंत में जानेंगे शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न किया कि हे भगवान, अब आप कृपा करके आश्विन कृष्ण एकादशी का महात्म सुनाइए। भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा है और इसके व्रत का फल महान पुण्य को देने वाला है। इसका व्रत करने से पितर लोग नरक यातना से निकलकर स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं। प्राचीन काल में सतयुग में एक इंद्रसेन नाम का महाधर्मात्मा और प्रतापी राजा हुआ। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान ही पालन किया करता था। उसके राज्य में प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण एवं सुखी रहती थी। एक दिन राजा अपने दरबार में विराजमान था। उसी समय महर्षि नारद जी आकाश मंडल से उतरते हुए दिखाई पड़े। उनकी दिव्य ज्योति से चारों ओर प्रकाश प्रस्फुटित हो उठा। राजा ने अर्घ्यपाद्य से उनकी पूजा कर उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया। महर्षि ने राजा से कुशल प्रश्न किया तो राजा ने कहा कि भगवान, आपकी दया से यहाँ हर प्रकार से सभी कुशल है। अब आप अपने आने का कारण बतलाइए और हमें कृतार्थ कीजिए। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप सावधान होकर मेरी बात को सुनिए। दैव संयोग से मैं घूमता फिरता यमपुरी में पहुंचा। वहां पर देखा कि अनेक प्राणियों को नाना प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी और वह सभी यातनाओं का भोग कर रहे थे। वहीं पर आपके पिता भी मिले और उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र इंद्रसेन महिष्मती का राजा है। आप उसके पास जाकर मेरा संदेश सुनाएं कि वह इंदिरा एकादशी का व्रत सटुम करके उसका फल मुझे अर्पण करें, तो मैं इस यम यातना से छूट जाऊंगा। यह तुम्हारे पिता का संदेश है, इसलिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत को करो और अपने पिता को यम यातना से बचाओ। महर्षि के ऐसे वचन को सुनकर राजा ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे बतलाइए कि यह व्रत किस प्रकार किया जाता है। राजा के ऐसे वचन को सुनकर नारद जी ने कहा कि हे राजन, आश्विन कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल
स्नान कर पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करें और एक ही बार भोजन कर रात को पृथ्वी पर सोए। दूसरे दिन प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकादशी व्रत का संकल्प करें कि आज एकदम निराहार रहकर समस्त भोगों को त्याग कर द्वादशी को भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, आप मेरी और मेरे संकल्प की रक्षा करें। इस प्रकार संकल्प करके मध्याह्न में शालिग्राम की मूर्ति के सम्मुख श्रद्धा भक्ति युक्त होकर श्राद्ध कर्म करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। पितृशेष को शंध कर किसी गौ को खिला दें। धूप दीप से भगवान का विधिवत पूजन कर रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान कर पुनः ब्राह्मणों को भोजन कराकर उसके बाद बंधु बांधवों समेत भोजन करें। इस प्रकार व्रत करने से तुम्हारे पिता की अवश्य ही मुक्ति होगी। इस प्रकार व्रत की विधि बतलाकर महर्षि नारद जी वहां से चले गए। उनके जाने पर यथा समय राजा ने व्रत का अनुष्ठान किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वृष्टि हुई और उसके पिता एक दिव्य सिंहासन पर सवार हो स्वर्ग लोक को जाते दिखाई पड़े। राजा इंद्रसेन भी बहुत दिनों तक राज्य भोग कर पुत्र को राज्य दे वह खुद तपस्या हेतु चला गया। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय। आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 16 सितंबर 2025 दिन मंगलवार रात्रि 12:23 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार रात्रि 11:41 पे एकादशी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार शुद्ध रूप से सभी भक्तजन व्रत को 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार को धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि में और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ समय 17 सितंबर 2025 दिन बुधवार रात्रि 11:42 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार रात्रि 11:26 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो हरिवासा समाप्त जो कि 18 सितंबर की सुबह 6:10 तक हो जाएगा। का पारण सुबह 6:15 से सुबह 8:40 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इंदिरा एकादशी व्रत का पारण गुरेन पारणम गुड़ से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो पाए तो आप जल फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 17 सितंबर को ब्रह्मा मुहूर्त का समय जो कि सुबह 4:33 से सुबह 5:20 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:45, सूर्यास्त शाम 5:58 होगा। राहु काल का समय दोपहर 11:52 से दोपहर 1:24 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि के दिन सुबह 4:57 से सुबह 6:07 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:18 से दोपहर 3:07 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:24 से शाम 7:34 तक होगा। नक्षत्र जो कि पुनर्वसु होगा सुबह 6:26 तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र होगा। योग परीघ होगा रात्रि 10:55 तक, उसके बाद शिव योग होगा। तो जो भी अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध आदि का कार्य करना चाहते हो तो दशमी तिथि जो कि 16 सितंबर को है, तो 16 सितंबर दशमी तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध आदि का कार्य करें।
17 सितंबर को एकादशी व्रत धारण करें और 18 सितंबर को व्रत का पालन करेंगे। जो भी व्रती है व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। व्रती को दशमी के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का बिल्कुल भी त्याग कर देना चाहिए। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा भोग विलास से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी के दातून ना करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा और उंगली को कंठ से साफ करें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी इस दिन वर्जित माना गया है। अथवा स्वयं गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 बार कुल्ले करें। फिर स्नान आदि कर शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद अपने मंदिरों में जाकर के अपने घर पे जो कि गीता पाठ आदि करें या पुरोहित जी से गीता पाठ का श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन द्वादशी मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहे कि हे त्रिलोकीनाथ, मेरी लाज आपके हाथ है, अतः मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करना। यदि भूलवश किसी निंदक से बात कर भी ली हो तो भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर धूप दीप से भगवान श्री हरि की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए।